चीनी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत चीनी बहरान और बजट से मुतालिक अहम इजलास जारी। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिए गए अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर गौर होगा। इजलास में आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खदोखाल, मुल्की इंडस्ट्रीज को रिलीफ फ्राहम करने पर मुशावरत भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की एक ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है और उस ऑब्जर्वेशन को बहाना बनाकर, उसको जवाज बनाकर 9,500 के करीब पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन को निकालने का फैसला कर दिया गया है। 19,000 एकड़ जमीन जिसकी मिल्कियत, जिसका मालिक सूबा सिंध है, सिंध की सूबाई हुकूमत है, और अगर वफाकी हुकूमत ने CCI की मंजूरी के बगैर सूबा सिंध की हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर कोई फैसला किया तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे और हम उसको नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी का स्टील मिल्स मुलाजमान को निकालने के लिए हुकूमती फैसले की मुज़ाहमत का ऐलान। सईद गनी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को जवाज बनाकर मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। सिंध हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर फैसला किया तो मुखालिफत करेंगे। स्टील मिल्स विफाक से नहीं चलती तो हम चलाने के लिए तैयार हैं। मिल्स की 19,000 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत की मलकियत है। मकसद पूरा न हुआ तो सूबा जमीन वापस ले सकता है। फिरदौस शमीम नकवी का एक बार फिर वज़ीर आज़म से सिंध के मामलात अपने कंट्रोल में लेने का मुतालिबा। कहते हैं सिंध हुकूमत नाअहल है, कराची की आवाम को कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करना होगा। वज़ीर आज़म अवामी नुमाइंदगी का फर्ज रखते हुए कुछ करें। बिलावल जरदारी के सामने जाते ही मुराद अली शाह का रवैया तब्दील हो जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला सिंध ECC और कौमी राबता कमेटी के इजलासों में हुकूमत के साथ कुछ और तय करके जाते हैं। और आमदन से जायद असासाजात केस, शहबाज शरीफ का 9 जून को नैब ऑफिस में पेश होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपनी कानूनी टीम से तफसीली मुशावरत भी कर ली। नैब लाहौर में पेशी के मौके पर कारकुनों को भी कॉल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के ज़रिए एहतमाम लाहौर बिलावल हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह की ज़रिए क़यादत नून लीग का वफ़द पहुँच गया। काफ लीग के कामिल अली आगा भी शरीक। JUI और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा भी मौजूद। APC के एजेंडे में NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, कोरोना वायरस और टिड्डी दल के मामलात शामिल हैं। एक्शन, पंजाब में 965 दुकानें और 715 ट्रांसपोर्ट्स बंद कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs फॉलो न करने पर 186 और सिंध में 81 दुकानें सील। बलूचिस्तान में ज़ाब्ता-ए-कार की 705 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गईं। NCOC ने 24 घंटे की तफसीलात जारी कर दी। इंतहाई गैर मामूली हालात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं आइंदा माली साल के बजट में गैर ज़रूरी अखराजात पर हर सतह पर मज़ीद कम करेंगे। वज़ीर आला के हुकाम को आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम वज़ा करने की हिदायत। नेशनल IT बोर्ड की कोरोना मोबाइल ऐप में नए फीचर्स मुतारिफ। अब शहरी भी पाक निगहबान ऐप के जरिए अपने करीबी अस्पतालों से मुतालिक आगाही हासिल कर सकेंगे। एप्लीकेशन अस्पतालों में मौजूद बेड्स और वेंटिलेटर्स के बारे में भी मालूमात फ्राहम करेगी। जहाज़ों को टिड्डियों से महफूज रखने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। एयरपोर्ट के रनवे पर टिड्डियों से बचाव के लिए स्प्रे शुरू कर दिया। हुकाम CAA के मुताबिक टिड्डियों के बाइस परिंदे भी ज्यादा आ गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद CNG की कीमत भी कम हो गई। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की कीमत में 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी। CNG की नई कीमत 64 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई।
और नाजरीन, पाकिस्तानी मार्शल आर्ट मास्टर मोहम्मद अरशद ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने अपने 50वें आलमी रिकॉर्ड को कोरोना के मरीजों के नाम किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मार्शल आर्ट मोहम्मद अरशद। मजीद हम उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अरशद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने अपना 50वां आलमी रिकॉर्ड कोरोना के मरीजों के नाम किया है। इस वबा का फैलाव रोकने के लिए आपका पैगाम क्या है जो आप देना चाहते हैं? जी, मेरा पैगाम सबसे पहले तो यही है कि कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे आम जो लोग हैं, जब मैं बाहर अपने कुछ ज़रूरी काम के लिए निकला तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इसकी एहतियात नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी वबा है जिस में जो है वो एहतियात करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जो आवाम है उसके अंदर जो है वो अवेयरनेस की थोड़ी कमी मुझे महसूस हो रही है। और मैं अपने तौर पर जितने लोगों को ये पैगाम दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू भी। ठीक है, तो ये भी बताइएगा आपने किस उम्र में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हासिल करना शुरू की थी और ये जो रिकॉर्ड आपने अचीव किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है? जी, मुझे तकरीबन मार्शल आर्ट करते हुए जो है वो 26 इयर्स जो है वो हो चुके हैं। और 2001 में जो है वो मैंने अपनी एकेडमी जो है वो स्टार्ट की थी। और लाजिम बात है कि एक बड़ा लंबा सफ़र है। मैंने अपना जो मेरा जो पहला जो आलमी मेरा रिकॉर्ड था वो मैंने बनाया था 2014 में। और तकरीबन जो है वो 7 इयर्स के करीब कुछ अरसा मुझे लगा अपने 50 आलमी रिकॉर्ड कंप्लीट करने में। और मैं यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि इस वक्त भी तकरीबन जो है वो मेरी डेली की रूटीन है। मैं तकरीबन 4 to 5 आवर्स जो है वो डेली ट्रेनिंग करता हूँ अपने रिकॉर्ड्स के लिए और अपनी जो मार्शल आर्ट की जो प्रैक्टिस है उसके लिए। ठीक है अरशद साहब, ये भी बताएगा कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई और बोतलों को खोलना, ताश के पत्तों को रिमूव करना, ये सब रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? देखें जी, मैंने मार्शल आर्ट की जो जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें सबको फोकस किया हुआ है। चाहे आप कोई भी मार्शल आर्ट की जो ब्रेकिंग की कैटेगरी है, अगर आप उसको देखें, ननचक्कू के जो सबसे ज़्यादा जो आलमी रिकॉर्ड हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त मेरे पास हैं, जिसकी तादाद 7 है। और इसी तरह जो है वो मेरी एकेडमी के ने जो है वो पुशअप्स के आलमी रिकॉर्ड, इसी तरह मैंने नी स्ट्राइक के रिकॉर्ड, एल्बो स्ट्राइक के रिकॉर्ड और जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। तो ये बॉटल कैप जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। तो मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता किया था इस रिकॉर्ड के लिए कि मैं ये रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुझे इसकी गाइडलाइन फराहम की, तो फिर मैंने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैंने जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इसके अंदर जो है ये जो बॉटल्स खोलनी थी वो लगातार जो है ये बॉटल्स खोलनी थी हमें। अगर बीच में मैंने 29 बॉटल्स जो हैं वो लगातार खोली थी। और अगर कोई भी किक मेरी मिस हो जाती तो ये रिकॉर्ड जो है वो डिसअप्रूव हो जाता। तो अभी आइंदा का लाया अमल मेरा ये है कि मैं मजीद जो है वो पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ कि जो मेरी एकेडमी है वो 65 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। और मेरे जो है 8 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो जो मेरा पहला अब टारगेट है वो ये है कि मैं जो मेरी एकेडमी है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, तो मेरी एकेडमी जो है अब ये फोकस कर रही है कि अब हम जो है वो सबसे पहले 100 जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट करें। फिर उसके बाद मेरा सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा कि मैं इंडिविजुअली तौर पर भी जो है वो अपने 100 रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करूं। ठीक है, तो राशिद ये भी बताइएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से सिर्फ आपकी पजीराई होती है, आपका नाम दर्ज किया जाता है, या माली मुआवनत भी आपको उनकी तरफ से होती है? और हुकूमत पाकिस्तान की अगर बात करें तो आपको इन तमाम सरगर्मियों के लिए क्या तावन किया जाता है आपके साथ? देखें जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो किसी किस्म की जो है वो माली मुआवनत जो है ना वो फराहम नहीं करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है और मैं समझता हूँ कि अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि शायद मैंने 50 साल में रिकॉर्ड बनाया तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से शायद मुझे कोई माली जो है वो मुआवनत भी की जाती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ये रिकॉर्ड जितने भी हैं वो मैं अपने बलबूते पर अपनी ज़ाती जेब खर्च के साथ जो है वो बनाता हूँ।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये करता है कि हम सारे अपने जो रिकॉर्ड्स बनाकर जो है उसकी जो वीडियोस होती हैं और जो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, हम वो भेज देते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को। तो वो हमें जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है इसका।